नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टार एमपी चैनल। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपनी गति पकड़ता नजर आ रहा है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर रही हैं। धीरे धीरे प्रत्येक विधानसभा पर अपने प्रत्याशी की घोषणा करती नजर आ रही है और जिन प्रत्याशियों को प्रत्याशी घोषित किया जा रहा है, कुछ एक विधानसभाओं में विरोध भी हो रहे हैं। हम बात करें निवाड़ी विधानसभा की, तो अन्य पार्टियों के द्वारा जैसा कि समाजवादी पार्टी से दीपनारायण सिंह यादव, उनकी पत्नी हैं श्रीमती मीरा दीपक यादव, वो प्रत्याशी अधिकृत प्रत्याशी घोषित हो चुकी हैं और बहुजन समाज पार्टी से अवधेश प्रताप सिंह राठौर प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। अब हम बात करें कांग्रेस पार्टी से, तो बीती रात्रि में कांग्रेस पार्टी से प्रत्याशी अमित राय को बनाया गया। अमित राय चूँकि भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं, युवा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जैसा कि हम अभी भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से अभी कोई नाम अधिकृत प्रत्याशी के लिए नहीं आया है, उस पर विचार अभी चल रहा है। तो जैसा कि कांग्रेस पार्टी से अमित राय को प्रत्याशी बनाया गया, तो निवाड़ी विधानसभा में भारी विरोध का देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनमें विरोध देखने को मिला। आज चूँकि कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा एक निवाड़ी स्थित कार्यालय में मीटिंग रखी गई, जिसमें सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए, पदाधिकारी एकत्रित हुए। तो निवाड़ी के जो विधानसभा के प्रत्येक कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारीगण हैं, उन्होंने अपना मंथन करके निर्णय लिया है। तो क्या कुछ कहना है पार्टी कार्यकर्ताओं का, पार्टी पदाधिकारियों का, तो आप भी सुने। देखिए, आज पूरा निवाड़ी विधानसभा के सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और जिला पदाधिकारी सब नाराज हैं, इस बात से हताश हैं कि हमारे शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो घोर निंदनीय है। इस बात से कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर इस पार्टी को ज्वाइन किया, पूरे संगठन के साथ किया, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व का आदेश था कि मेरा संगठन और कार्यकर्ता जिसके साथ होगा हम उसके साथ खड़े रहें। उस सर्वोपरि मानते हुए हम सब एक साथ जुटे और मेहनत करते रहे, और आज मेहनत का परिणाम ये है कि हमारे सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता और पूरी जिला कांग्रेस यहाँ रात दिन एक किया है। कार्यकर्ताओं ने मुकदमे झेले हैं और प्रताड़ित होते रहे, लेकिन वो हार नहीं माने। और आज जब कांग्रेस का माहौल यहाँ बन गया, तो एक भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने सदस्यता भी नहीं ली, और आज आप एकदम से हम पर निर्णय थोप देते हैं। यहाँ रोशनी की बात नहीं है, एक एक कार्यकर्ता का हृदय दुखित हुआ है उस बात की बात, और निवाड़ी का वही कार्यकर्ता इस बात को अवगत करा रहा है कि हमेशा निवाड़ी को भेंट चढ़ा दिया गया। तो आज अब ये 2023 में इस निवाड़ी के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को भेंट नहीं चढ़ाया जाएगा। आज निर्णय तय होकर, और यही निर्णय तय होगा जो कार्यकर्ता निर्णय करेंगे। क्या है आगे की रणनीति? हम सब पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने तय किया है कि सारे लोग इस्तीफा देंगे, सामूहिक इस्तीफा देंगे और हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में देंगे। और इसके बाद सबकी ये अपील है कि इस निर्णय को चेंज करना चाहिए। हमारे जितने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जिन नामों को तय किया गया था, उन नामों में से जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व नाम तय करेंगे, सब एक दूसरे के साथ पूरे उत्साह के साथ लगेंगे। गायब करना वो शीर्ष नेतृत्व ही बता सकते हैं। जब हम उन तक आज विरोध के रूप में अपनी आवाज पहुंचाएंगे तो उसका जवाब वही देंगे, क्योंकि मुझे 2 दिन पहले ये कह दिया गया था कि आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं, आप क्षेत्र में अपनी तैयारी शुरू कर दें, और इसी को सबने स्वीकारा और हम उसी के साथ तैयारी में लग गए थे। अब इस बात क्या माना जा रहा है इसको? सपा की कोई सूची 2 दिन पहले जारी हुई थी, क्या मुझे लग रहा है, क्योंकि गठबंधन के भी झूठ काफी फैलाए जा रहे थे। हमारे आदरणीय कमलनाथ जी ने जब इस बात का जवाब दिया कि विधानसभा में कोई गठबंधन नहीं होगा, मैं अखिलेश जी का धन्यवाद देता हूं, और लोकसभा में अलायंस होगा, मैं उसको स्वीकारूंगा। इस बात से वो इतना ज्यादा बौखला जाते हैं कि हमारे नेताओं को वो चिरकुट कह देते हैं, तो मर्यादाओं का उल्लंघन भी कर देते हैं। इस बात का जवाब ये कांग्रेस निवाड़ी विधानसभा में, और जहां जहां जो है, इस बात का जवाब पूरे टीकमगढ़ और निवाड़ी में इस बात का असर पड़ेगा। क्योंकि आज रोशनी के नाम से वहां समाजवादी के कैंडिडेट बौखलाए हुए हैं। मेरा तो अभी टिकट तय नहीं हुआ, लिस्ट में तय नहीं हुआ। कल मैंने देखा एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें वो कह रहे थे कि कांग्रेस का प्रत्याशी उतारा जाता है मुझे हराने के लिए। तो आप अपनी ताकत इतनी बढ़ाओ ना कि कांग्रेस या किसी अन्य दल का कोई प्रत्याशी आपको क्यों हराएगा। भाई, ये सबकी अपनी अपनी क्षमता है, और उस क्षमता से आप डरे हुए हैं, हम डरे हुए नहीं थे।
तो ये उनकी हार है कि उन्होंने इस जो भी साजिश रची है। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, तो उनको यहाँ मध्य प्रदेश के क्या सारे पिछड़ा और यादव मर गए हैं, उनको यहाँ पे उनको बढ़ाने का काम करना चाहिए। और आप वहां बैठकर यहाँ हम लोगों को कुचला जा रहा है, इस बुंदेलखंड में सूखा है, यहाँ का मजदूर पलायन करता है, इस बात की इनको चिंता नहीं। यहाँ लाकर के लोगों को थोप दिया जाता है और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाकर खुद के आधार बना के, लेकिन इस बुंदेलखंड की दुर्दशा को सुधारने कोई नहीं आ रहा है। लेकिन आज ये बुंदेलखंड और इस निवाड़ी जिले के माता पिता और टीकमगढ़ का हर एक कार्यकर्ता इस बात का जवाब देगा और इस बार निवाड़ी को भेंट नहीं चढ़ने देगा। हम सामूहिक एक निर्णय लेंगे और उस निर्णय पे पूरा कार्यकर्ता अडिग रहेगा। आपने कहा है जो बूथ पर लड़ाई लड़ता है, और आज कांग्रेस अगर मजबूत हुई है तो संगठन और कार्यकर्ताओं की बदौलत मजबूत है। दतिया में और ऐसे 2 अन्य उदाहरण हैं जो टिकट बदले गए हैं कार्यकर्ता और संगठन की मांग पे। तो हम पूरी आशा जताते हैं कि शीर्ष नेतृत्व इस बात को समझेंगे और यहाँ के कार्यकर्ताओं की पीड़ा और दर्द को समझेंगे, जिन्होंने कांग्रेस को यहाँ खड़ा किया है, मजबूती दी है और खुद पर मुकदमे झेले हैं। वो आज तक लड़ते आए, खुद की जमीन और घर बिकवा कर वो जिले बदल कर दिए जा रहे हैं और आज उनके घर में रहने का ठिकाना नहीं है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं की बात को सुनेंगे और इस निर्णय को बदला जाएगा। विषय केवल इतना सा है कि जिस कांग्रेस परिवार है, इसके हर कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने का अधिकार। मेरा विषय केवल इतना सा है कि जो व्यक्ति कांग्रेस परिवार का था, उस आदमी में आप किसी को भी ले लेते हैं, रोशनी जी है, मनोहर जी है, प्रदीप जी है, रजनीश जी है, अंगद जी है, आपके मनीराम कुशवाहा जी है, दसई कुशवाहा जी है, कमलेश पाल जी है, आपके पटेल साहब हैं। अगर बैकवर्ड में देना था तो बैकवर्ड में देते, अपर में देना था अपर में देते, लेकिन कांग्रेस के परिवार का तो होता वो व्यक्ति। हमारा विषय केवल इतना सा है, कांग्रेस जिसने पूरे कार्यकर्ताओं ने इतना लंबा संघर्ष करने के बाद कांग्रेस को आज निवाड़ी में तैयार किया है, चुनाव जीतने की स्थिति में लाए। आज आपने एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव में ले आए हैं जिस व्यक्ति का कांग्रेस में आज तक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, जो आज के दिन तक भी भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है, सदस्य। ये बहुत बड़ी विडंबना का कोई सामूहिक सहमति का कोई विषय ही नहीं है। विषय ये है कि कोई भी हमारे शीर्ष नेतृत्व जिस भी पार्टी पदाधिकारी को चयन करेगा, हम लोग उनके साथ हैं, जिसको भी पार्टी हमारे, लेकिन हमारा प्रत्याशी कांग्रेस परिवार का होना चाहिए। आप पहले तो पार्टी हाईकमान के पास हम लोग अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं आप सबके माध्यम से, और वहां जाकर के सामूहिक इस्तीफे के रूप में अगर वो अपना निर्णय नहीं बदलते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग बैठ कर के कुछ ना कुछ निर्णय करेंगे जो क्षेत्र की जनता के अनुरूप ही हो। इसमें हमारा जो कार्यकर्ताओं की इच्छा है, हम सब नेताओं की इच्छा है, उसके अनुसार हम लोग पहले हाईकमान को अवगत कराएंगे। अगर हाईकमान हमारी बात नहीं सुनता है तो पुनः विचार करने के लिए हम एक मीटिंग बुलाएंगे। तो मीटिंग में जो भी सामूहिक निर्णय होगा उसका एक साथ हम सब लोग रहेंगे। जब रात को यह दूसरी लिस्ट निकली हमारी कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, मैं भी अपने आप में आश्चर्यजनक रह गया कि आज तक भारतीय जनता पार्टी का कल तक रात के 10 बजे तक जो सदस्य था, न किसी के रूप में किसी एक कार्यकर्ता को नहीं पता कि भारतीय जनता पार्टी से कब इस्तीफा दिया, कब कांग्रेस ज्वाइन की। इस शीर्ष नेतृत्व ने जो भी निर्णय लिया, मैं उससे आश्चर्यजनक रह गया, चौंक गया। अपने आप में एक शॉट सा लगा कि यह पार्टी ने क्या निर्णय लिया। हम कांग्रेसियों के गाल पे निवाड़ी विधानसभा के एक एक कार्यकर्ता जो प्रत्याशी 5 साल से लगातार मेहनत कर रहे थे, उनके गाल पे जो तमाचा दिया शीर्ष नेतृत्व ने, ऐसा निर्णय देकर हम लोगों को थोप कर शीर्ष नेतृत्व ने हम लोगों के गाल पे तमाचा दिया है। और हम लोगों की यही मांग है, आज जो बैठक हो रही है, हम सभी कार्यकर्ता, वरिष्ठ पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा जानकर, अपनी भावना को जानकर जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से, जिलाध्यक्ष जी और हम लोग खुद स्वयं जाकर भोपाल, दिल्ली में डेरा डालेंगे, नेताओं के आवास का घेराव करके जब तक इसका निर्णय को बदलवा नहीं देंगे, हम लोग चैन की सांस नहीं लेंगे। पार्टी नेतृत्व ने हम लोगों को जबरदस्ती एक प्रत्याशी के रूप में थोपा है। हम लोगों में से किसी भी वर्ग से टिकट मिल जाता, कांग्रेस से किसी भी वर्ग से, हम लोग उसके साथ थे। जो जनता के साथ कांग्रेस का 40 साल से, 10 साल से, 5 साल से लगातार जो काम कर रहा है, उनमें से किसी भी एक व्यक्ति को टिकट मिलता,
हम उसके साथ बखूबी उसका पूरी तरीके से साथ देते। अगर फैसला नहीं बदला जाता तो फिर सामूहिक इस्तीफे की भी कुछ हाँ, सामूहिक इस्तीफे की सभी संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं, सभी पदाधिकारी बैठे, सभी प्रत्याशी के दावेदार बैठे। अभी यही चर्चा चल रही है। कार्यकर्ताओं का जो मन होगा, कार्यकर्ता हमसे ज्यादा कार्यकर्ता दुखी है। हम लोग प्रत्याशी की दावेदार थे, लेकिन आज की डेट में कार्यकर्ता इतना दुखी है कि हमारे सामने प्रत्याशी भाजपा का एक नेता को दे दिया गया। आज हम तो नेता है, टिकट के दावेदार, लेकिन कार्यकर्ता हमसे ज्यादा दुखी है आज क्षेत्र का। और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की भावना का जो निर्णय होगा उसका हम सम्मान रखते हुए उस पर अमल करेंगे। आपकी हाईकमान का अगर आखिरी फैसला यही रहा, हम आपकी अपनी जो भी हमारी भावना है उसको हम हाईकमान से अपनी अवगत कराएंगे। अगर हाईकमान ने कुछ ऐसा हम लोगों को आश्वासन निर्णय बदलने पर नहीं दिया, उसके बाद हम पुनः वरिष्ठ कांग्रेसी सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठकर निर्णय लेंगे। जो निर्णय होगा वो आपके सामने आएगा। इस नेतृत्व का जो इंतजार होगा, जो निर्णय लेगा, उसका इंतजार करेंगे। अगर उन्होंने फिर निर्णय नहीं बदला तो हम लोग सभी पुनः एक बैठक करके जो निर्णय होगा वो आपके सामने आ जाएगा। जो निवाड़ी की कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जो टिकट पर हो जो अपनी नाराजगी व्यक्त की, निश्चित स्वाभाविक रूप से उनकी नाराजगी की सही, इसलिए कि उन लोगों ने मेहनत की है, काम किया है, लेकिन उसके बाद भी जो हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो टिकट दिया है, उनकी भावनाएं जो हैं, उनकी भावनाओं को वो जो हमें लिखकर ज्ञापन दे रहे हैं, उसको हम शीर्ष नेतृत्व के पास अभी भेजेंगे। उनसे बात करेंगे कि जो आपने निर्णय लिया है, निवाड़ी कांग्रेस, पूरी कांग्रेस इस तरह सड़कों पर उतर चुकी है और इस निर्णय को आप अपने संज्ञान में लें। मैं उनका मुखिया होने के नाते जिले के, उनकी जो भावनाएं हैं, उनकी सबकी भावनाएं अपने आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी को, अपने प्रभारी सुरजेवाला जी को और आदरणीय वरिष्ठ नेताओं को मैं यहाँ से अवगत करा दूंगा कि इस तरह की भावना है। और हमारे कांग्रेस जन जो पूरा परिवार कांग्रेस का है, चाहे मंडलम हो, चाहे सेक्टर हो, चाहे ब्लॉक हो, चाहे अन्य पदाधिकारी हो जिले के, उनके द्वारा जो बात रखी जाएगी, मैं अभी उनके पास इसी समय अवगत कराऊंगा। अभी एक समय था कांग्रेस के, ये तो अब पार्टी का निर्णय है, वरिष्ठ हमसे भी वरिष्ठ हैं, उनका जो निर्णय है, हम पार्टी के निर्णय को, यहाँ के निर्णय को हम अवगत करा देंगे कि हमारे जो जिले मुख्यालय पर जो कांग्रेस पदाधिकारियों ने निर्णय लिया है, वो हमें लिख के आवेदन दे रहे हैं, हम उसको उनके पास भेजे देते हो। अपनी बात उनसे अपनी बात रखेंगे। अध्यक्ष जी, ये विरोध क्यों? देखिए, स्वाभाविक है कि जब कोई अपने परिवार में रहता है और परिवार के अलग से कोई जाता है तो स्वाभाविक विरोध तो होता है, लेकिन निश्चित रूप से जो हमारे वरिष्ठ नेताओं ने किया है, निश्चित रूप से कोई ना कोई निर्णय लेके किया होगा। और उनका नियम हो गया कांग्रेस में बिना सदस्यता लिए ही। भाई, ये तो वरिष्ठ नेता जाने, उसका निर्णय वरिष्ठ नेता जन ले। हम तो एक छोटे से कार्यकर्ता होने जिले के, हम अपने कार्यकर्ताओं संगठन के मुखिया होने के नाते उन लोगों ने हमसे पूरी बात रखी, उनकी बात को हम अपने प्रदेश मुखिया जिला में क्या जो कांग्रेस प्रत्याशी है उसकी सदस्यता हुई है? देखिए, अभी तक जिले में जो भी आए हैं सारी सदस्यता हमारे वहाँ से जो भी आ रहे हैं वहाँ से, उसके बाद हमारे पास लिस्ट आती है। अभी लिस्ट आई नहीं, आ जाएगी तो हम बता देंगे। नहीं, तो इस मामले में आपसे राय नहीं ली गई थी कि हम इनको प्रत्याशी बना सकते हैं या संभावित? देखिए, हमें जो निर्णय देना था, जो बात थी, जो हमारे हमसे मांगे गए थे पैनल, को हमने शुरू में भेज दिए थे। पैनल में इनका नाम नहीं था। देखिए भाई, जो भेज दिए थे, अब हम क्या बताएं कि किसका था, लेकिन जो थे, जो सदस्य हमारे थे, जिन लोगों ने काम किया था, उनके सारे लोगों के हमारे पास चले गए थे। हमें इस बात से कोई पता नहीं है, ना हमें कुछ है। हम सारी बातें अपने संगठन को अवगत कराते जिले के। देखिए, ये पैनल का नाम नहीं बताया जाता है कि गया या नहीं गया। हमारे यहाँ सदस्य नहीं है, हमारे यहाँ सदस्य नहीं है। अब आप अपने आप लगाएं, हमारे यहाँ जिले में कोई क्रियाशील सदस्य नहीं बने। अच्छा, पार्टी कभी भी किसी भी व्यक्ति को दे देता है टिकट, जो आपका सदस्य हो या ना हो? देखिए, ऐसा पार्टी का ऊपर वाले नेता जाना। आगे की बात, हाईकमान के निर्णय से आप क्या कहना चाहते हैं? इस निर्णय से आप संतुष्ट हैं? जो हाईकमान का निर्णय है, हाईकमान का निर्णय हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को तो मान नहीं। कार्यकर्ता आपके विरोध कर रहे हैं, हमारे विरोध कर रहे हैं, उनकी भावनाओं से हम अवगत हैं। आप जिला इस्तीफा देंगे तो आप भी इस्तीफा देंगे? बताइए। देखिए, उनकी भावनाओं से हम अवगत उन्हें करा देंगे। आप सहमत हैं?
हम उनकी भावना से अवगत करा देंगे। मैं क्यों इस्तीफा दूं? तो सहमत हैं आप इस फैसले मैं इस्तीफा, मैं देखिए अनावश्यक की क्वेश्चन हम नहीं करना चाहते। जो मेरे निर्णय, जो मेरे संगठन ने, प्रदेश लेवल ने, देश लेवल ने निर्णय किया है, मैं उनका एक छोटा सा सिपाही हूँ। उनकी भावनाओं का मैं कदर करता हूँ और इनकी भावनाओं को मैं भेज दूंगा। न्यूज स्टार एमपी के लिए निवाड़ी जिला मुख्यालय से DK अहिरवार की रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज स्टार एमपी चैनल, सच के साथ।